फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है एक अच्छा परोपकारी आज्ञाकारी बेटा कैसे बने। ये टीनेजर बच्चों के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि वो एक अच्छा बेटा, आज्ञाकारी बेटा बन सके। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है लिसन टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की बात सुनो। पेरेंट्स हमेशा कहते रहते हैं मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। माँ के लिए बेटा एक उम्मीद होता है, जान होता है, बहुत प्यार करती है माँ अपने बेटे से। कहा भी जाता है बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। और हर एक बेटा अपनी माँ से प्रेम जरूर करता है। बचपन से ही कोई बेटा, कोई बच्चा खराब नहीं होता है, हालात संगति उसे बिगाड़ देते हैं। तो एक अच्छा बेटा कैसे बने? तो एक अच्छा बेटा बनना है तो आपको अपने पेरेंट्स की, माता पिता, अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। अगर वो आपको बाइक धीरे चलाने को कहते हैं तो वो आपके भले के लिए कहते हैं कि कहीं आपको कुछ हो जाए। आपकी उन्हें फ़िक्र रहती, चिंता रहती है, इसीलिए कहते हैं। देर रात आप घर से बाहर ना रहें, आपकी परवाह करते हैं, केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो अपने पेरेंट्स की बात आपको सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, इस वजह से आपको कभी कभी बहुत हानि नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है पेरेंट्स का दर्द, पेरेंट्स का दुख। आपको कितनी तकलीफ़ से, कितना प्यार से, कितना कुछ सहकर आपको वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपका फ्यूचर बनाते हैं। आपको ये बातें समझ नहीं आती हैं क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप मैच्योर नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। और जब तक आप समझदार बनोगे तब तक शायद आपके पेरेंट्स आपके साथ ना रहें। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितने भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात सुने और हो सके तो उनके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, उन्हें खुशी देने की कोशिश करें। क्योंकि वो पेरेंट्स, आप अपने बच्चे में, खासकर बेटा जो है वो घर का चिराग होता है, घर का उम्मीद होता है। उसके जन्म पर कितने सोहर गाए जाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं, आपसे उनका भविष्य जुड़ा रहता है। तो आप एक तरह से अपने माता पिता की रीढ़ होते हो, बैकबोन होते हो, हड्डी होते हो, मतलब मजबूत एक हिस्सा, एक पार्ट होते हो लाइफ का। उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट आप रखते हो। तो आपको एक अच्छा बेटा बनना चाहिए और बनने के लिए अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। सेकेंड पॉइंट से रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, चाहे आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हों ना हो, जैसे भी हों, देखने में कैसे भी हों, लेकिन आपको वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। माता पिता से ज़्यादा प्रेम आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। माँ का दिल बहुत ही ममता भरा होता है और ये पिता का जो दर्द होता है वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं। खुद वो बिना बरसाती के, बिना रेनकोट के ड्यूटी जाते हैं, लेकिन आपको वो फैसिलिटी देते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए। खुद वो कुछ भी खा लेते होंगे, लेकिन आपकी टिफ़िन में मम्मी हमेशा कुछ नया नया डिश ज़रूर देती होगी, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा। तो पेरेंट्स अपनी हर खुशी, छोटी मोटी खुशियों का त्याग करके आपको खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स से कभी आप महंगी चीज़ों की डिमांड ना करें जो वो पूरा ना कर सके, क्योंकि पेरेंट्स से आपके लिए सबसे बड़ी खुशी आपके पेरेंट्स की खुशी होनी चाहिए। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करें, वो कोई भी कार्य कर, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे आपके पेरेंट्स टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई छोटा मोटा मैकेनिक हो, कुछ भी हो, चाहे वो ठेला लगाते हो, सब्जी बेचते हो, दूध बेचते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पेरेंट्स आपके माता पिता के समान हैं। शास्त्रों में भी, ग्रंथों में भी आप देखोगे तो पाओगे कि गणेश जी जो हैं उनको सर्वप्रथम, कोई भी पूजा पाठ में उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है।
तो वो सिर्फ इतना ही किए थे कि अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिए थे। अपने उनके लिए उनकी दुनिया माता पिता है, तो उनको ये श्रेष्ठ उपलब्धि मिली। तो आप भी ये माता पिता का महत्व समझो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। जो लड़के आप एक अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, तो जो बेटे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी तरक्की निश्चित होती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखो। पॉइंट है कि हेल्प योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की जितना हो सके, आपको डिजिटल नॉलेज है, मोबाइल चलाना आता है, तो अपने पेरेंट्स को सिखाओ, अपनी माँ को, मदर को सिखाओ। फादर अगर ऑफिस वर्क करते हैं, आप लोग लैपटॉप का अच्छा ज्ञान है, तो उनकी ऑफिस वर्क में भी आप हेल्प करो। या वो जो भी वर्क कर रहे हैं, छोटा वर्क कर रहे हैं, बड़ा वर्क कर रहे हैं, आप पढ़ाई से टाइम निकाल कर उनकी वर्क पे थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करो। मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए आपको। घर की आर्थिक स्थिति समझनी चाहिए कि घर में अभी क्या स्थिति है, कैसे हम लोग खाते हैं, कैसे पीते हैं, कहाँ क्या खर्च होता है। क्योंकि अब आप समझदार हो गए, बचपना जो हरकतें होते हैं उसे छोड़ो और पॉकेट मनी जो आपको मिलता है या फिजूल खर्ची से बचो, थोड़ा सेविंग की तरफ ध्यान दो, मैच्योर बनो। तो इस तरह से एक अच्छा बेटा बन सकते हो। बी द होप ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की उम्मीद बनो। एक बेटा जब होता है तो माता पिता उसे बहुत उम्मीद बांधते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा भविष्य है, ये कुछ करेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा, कुछ करके दिखाएगा। तो आप कुछ बड़ा आदमी बनो या ना बनो, कम से कम माता पिता की रिस्पेक्ट करो और एक अच्छा बेटा, आज्ञाकारी, परोपकारी बेटा बनो। मतलब समाज से भी आप जुड़े रहो। समाज में भी जैसे कि कोई आंटी है, वो जा रही हैं और वो सब्जी का थैला 2 थैला ली हुई हैं, तो आप उनका अगर 1 थैला लेकर बोलते चलिए आंटी मैं आज आपको घर तक पहुंचा देता हूं, और वहां तक आप थैला उनके घर तक पहुंचा देते हो सब्जी का, तो वो आंटी कितनी खुश होगी, कितना आपको आशीर्वाद देगी, बोलेगी कि उनका बेटा कितना अच्छा है, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, कितने अच्छे संस्कार हैं। तो ऐसे आपको मतलब पेरेंट्स की उम्मीद बनना है। अगर आप कुछ अच्छा कार्य करते हो, अच्छा रिजल्ट करते हो, तो उसका भी आपको अपने पेरेंट्स को ही कहना है कि आंटी मैं इतना अच्छा इसलिए हूँ, या मेरा इतना अच्छा रिजल्ट इसलिए होता है, मैं इतना अच्छा पढ़ाई में हूँ या किसी भी फील्ड में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे पेरेंट्स की बदौलत है। तो ऐसा कहने से आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे कि मेरा बेटा कितना मतलब हमारी रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह से आप बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत पैसे कमाना मतलब आप अच्छा बेटा हो, ऐसा नहीं है। अच्छा बेटा कहने का मतलब कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, समाज में हर कोई कहे कि हाँ उनका बेटा बहुत अच्छा है। आप में अच्छाई होना चाहिए, परोपकार की भावना होना चाहिए, जिससे आप परोपकारी बेटा कहलाओ, आज्ञाकारी बेटा कहलाओ, पेरेंट्स की बात मानो। तो इस तरह से अपने पेरेंट्स का एक अच्छा परोपकारी बेटा बनकर उम्मीद बन सकते हो। और जहाँ सक्सेस की बात है, तो हाँ अगर आप मेहनत करोगे किसी भी फील्ड में, आप अच्छे रहोगे, परोपकारी बेटा रहोगे, तो आपको हर फील्ड में सफलता जरूर मिलेगी। 5 पॉइंट से फोकस ऑन स्टडी। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, टीनेजर हो, तो सबसे पहला आपका काम होता है पढ़ाई, स्टडी करने का। तो अब स्टडी पे फोकस करो, पढ़ाई ज़रूर करो। ये नहीं कि मम्मी देख रही है तब हम पढ़ रहे हैं, पापा देख रहे हैं तब हम पढ़ रहे हैं, जब नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस करना चाहिए, एकाग्रचित मन से पढ़ाई करनी चाहिए। जितना भी पढ़ो कम पढ़ो, मतलब मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बाय हार्ट स्टडी करो। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। 6 पॉइंट से नेवर आर्ग्यू विथ द पेरेंट्स। कभी अपने पेरेंट्स से बहस मत करो। जैसे आपको ये काम नहीं करना, आपको इस फील्ड में कैरियर नहीं बनाना है, ये पढ़ाई नहीं करनी है, या आप देर रात तक बाहर रहते हो, या कुछ गलत संगति में पड़ जाते हो, कुछ गलत आदतें आप में हो जाती हैं, पेरेंट्स उस चीज़ के लिए आपको स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, तो आपको पूरा नहीं मानना चाहिए, उनसे बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो जन्म देने वाले हैं। आप पर उनका पूरा हक है डांटने का, समझाने का। वो दूसरे को नहीं डांटने समझाने जाएंगे, आप उनके बेटे हैं, आपको वो अच्छा बनाना चाहते हैं। फ्यूचर आपका वो जानते हैं कि ये इस लाइन में आप जाओगे गलत संगति में तो आपका फ्यूचर क्या होगा, और आपका फ्यूचर से उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, पूरे परिवार का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स से बहस नहीं करना चाहिए। अगर
मान लीजिए स्टडी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे बहस करने के बजाय आप सही तर्क दे के बता सकते हो कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसे सेटल होऊंगा, क्या अपना पूरा प्लानिंग के साथ बताओ, प्लानिंग बताओ। हवाबाजी सिर्फ बातों से नहीं हो सकता है, तब आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर सकेंगे। और जहाँ ट्रस्ट होता है तो पेरेंट्स आपको हर तरह का सपोर्ट भी मिलेगा, पढ़ाई में सपोर्ट मिलेगा, हर कार्य में भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से अपने पेरेंट्स का विश्वास भी आपको जीतना चाहिए। एक अच्छा बेटा पर उसके पेरेंट्स बहुत विश्वास करते, बिलीव करते हैं कि मेरा बेटा जो भी करेगा सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने पेरेंट्स का विश्वास जीतो, विश्वास बनो, उम्मीद बनो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी और आज से जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो एक अच्छा परोपकारी बेटा जरूर बनेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।